हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, उसका क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम उसका? थर्मोडायनेमिक्स। वैसे ये चैप्टर आपका फिजिक्स में भी है और ये केमिस्ट्री में भी है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। और ये मैं आपको बता दूं, ये माना जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स में से ये एक है। ठीक है, तो आज इस थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर को बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है, कुछ एक ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ भी पढ़ेंगे, अच्छे से इसको पढ़ते हैं ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर है वो हमारे लिए क्या हो जाए, बिल्कुल इजी हो जाए, मजा आ जाए थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, अच्छे से पहले इसको समझो और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए, तो क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम कुछ एक बेसिक बातें करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दैट्स इट। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे वाले चैप्टर्स के लिए, आगे वाले लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझिएगा, है ना। तो थर्मोडायनेमिक, देखो किसी साइंटिस्ट का नेम तो है नहीं, ठीक है, तो अगर साइंटिस्ट का नेम नहीं है तो क्या करो, उसको तोड़ दो। तोड़ेंगे तो क्या आएगा? पहला वर्ड आएगा हमारे पास क्या? थर्मो। अब थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। और हम जानते हैं दैट हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। हीट किसका टाइप है? एनर्जी का टाइप है। ओके, अब उसके बाद कौन आता है? डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? फ्लो, या जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर, या जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन। ठीक है, देखो मोशन बोलो या फिर इसको बोलो आप क्या? फ्लो बोलो, या बोलो इसको आप क्या? ट्रांसफर। ठीक है, तो इन शॉर्ट थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? हीट इन मोशन। जहां पर हीट है वो मोशन में हो। हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, जहां पर एनर्जी मोशन में हो। ठीक है, जहां पे एनर्जी के फ्लो के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। यानी जहां पर हम लोग एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए हमको एक सिंपल सी बात समझनी होगी। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास दो बॉडी है। एक बॉडी है मान लो ये ए, और एक बॉडी हमारे पास कौन सा? बी। ये दो बॉडी, ठीक है। अब मान लो कि हमको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ बॉडी ए के ऊपर, हमें सिर्फ इस ए के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो हम किसी शॉप में जाते हैं और उस शॉप में हमको क्या आइसक्रीम लेना है शॉप से, मान लो, ठीक है। चलो, अब आइसक्रीम लेना है तो हमारा पूरा ध्यान किसके ऊपर होगा? आइसक्रीम के ऊपर होगा। ठीक है, आइसक्रीम को छोड़ के दुनिया में क्या चल रहा है, यूनिवर्स में क्या चल रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा फोकस किसके ऊपर है? आइसक्रीम के ऊपर हमारा फोकस है। ठीक है, सबकी फेवरेट होती है ना। ठीक है, तो बात यह है कि यहां पे हमने दो सिस्टम लिए। ये सिस्टम ए, जैसे ये आपके लिए यहां पर क्या हो गया? आइसक्रीम हो गया। क्या हो गया आपके लिए? आइसक्रीम। तो पूरा फोकस किसके ऊपर हुआ? आइसक्रीम के ऊपर। तो ये आपके लिए क्या हो गया? सिस्टम हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? सिस्टम। और इसको छोड़ के यूनिवर्स की जितनी बची हुई चीजें हैं, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स है, वो आपके लिए क्या हो गया? सराउंडिंग्स हो गया। क्या हो गया? सराउंडिंग्स। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक है सिस्टम और एक क्या है? सराउंडिंग। सिस्टम किसको बोलते हैं? एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच इज अंडर एक्सपेरिमेंट, विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग विच इज अंडर, यू कैन से ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करें, ठीक है, या जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, या जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। यानी जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। और उस सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलते हैं। तो सराउंडिंग क्या होता है? ठीक है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलते हैं। अब मेरे को ये बताओ, अगर आप आइसक्रीम लेने गए हो तो आपका पूरा ध्यान किसके ऊपर होगा? आइसक्रीम पे होगा, या आइसक्रीम को देखते देखते आपका ध्यान ये भी आएगा कि भाई अभी दिल्ली के अंदर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है,
क्या कुछ ध्यान में आएगा? या अभी अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है? नहीं ना, सारा ध्यान किसके ऊपर होगा? आइसक्रीम के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमको सिर्फ फोकस करना है किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। वो आइसक्रीम हमारा सिस्टम है एंड वी हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्स में क्या चल रहा है भाड़ में जाए। समझ आ गई कहानी? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग किसको ध्यान में रख के चलेंगे? सिस्टम को ध्यान में रख के चलेंगे। अगर सिस्टमैटिक चलेंगे सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है ना? चलिए अब आती है कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली एक लेयर होती है, और उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे, दैट इज नोन एज बाउंड्री। अब देखो बाउंड्री कई टाइप की हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी? बाउंड्री की, BOUNDARY। अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो भैया बाउंड्री है वो आपकी रियल हो सकती है, बाउंड्री आपकी इमेजिनरी हो सकती है। देखो, इट कैन बी रियल एंड इट कैन बी इमेजिनरी। ठीक है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास मान लो वाटर है, इस कंटेनर में क्या हमारे पास वाटर है। ठीक है, अब देखो यहां पे कि जो कंटेनर की जो वॉल है, ये जो कंटेनर की वॉल है वो किसका काम करिए? बाउंड्री का। भाई ये जो वाटर है और उसके बाहर, कंटेनर के बाहर जो भी गैसेस है व्हाटएवर, वो क्या हो गया? आपका सराउंडिंग हो गया। तो ये जो वॉल है, ये वॉल हमको दिखाई दे रही है, ये वॉल कौन सा हुआ? ये रियल बाउंड्री हुआ। ये कौन सा बाउंड्री हुआ? रियल बाउंड्री। ठीक है, जो हमें दिखे, जो एक्चुअल में है। ठीक है, जो हमें दिखे भी। अब ये देखो कि यहां पर ये इस वाटर का सरफेस हुआ। ठीक है, अब इस वाटर का सरफेस है, इसके ऊपर क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या है? गैसेस है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि ये वो बाउंड्री है जो इस सरफेस को इस गैसेस से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बाउंड्री। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इमेजिनरी बाउंड्री। तो बाउंड्री दो टाइप की हो सकती है, बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है और बाउंड्री आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा देखो बाउंड्री है, बाउंड्री कैन बी रिजिड, रिजिड भी हो सकती है, और बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इस बाउंड्री की बात करूं, इस कंटेनर की वॉल की बात करूं, तो ये क्या है? ये रिजिड है। ये क्या है? रिजिड है। तो ये रिजिड बाउंड्री है। मान लो आपने एक बलून लिया और बलून में मान लो आपने पानी डाल दिया। जैसे आप होली के टाइम देखते हो ना, होली के टाइम वो बलून में पानी डाल के एक दूसरे के ऊपर, है ना, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी। तो जैसे आपने उस बलून में पानी डाल के उसको बांध दिया, आपने देखा उस बलून को जैसे आप टच करते हो सॉफ्ट लगता है ना, यानी वो जो उसकी बाउंड्री है वो क्या हुई? वो फ्लेक्सिबल हुई, तभी तो आप उसको क्या कर सकते हो? पिचका सकते हो। ठीक है, तो वो बाउंड्री कौन सी हो आपकी? फ्लेक्सिबल। लेकिन जैसे एक गिलास में आपने पानी लिया तो गिलास की जो वॉल है वो क्या है? वो रिजिड बाउंड्री है। वो कौन सी बाउंड्री है? रिजिड। तो बाउंड्री आपकी रिजिड भी हो सकती है, बाउंड्री आपकी क्या हो सकती है? फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। क्लियर है? चलो, उसके अलावा जो बाउंड्री है, बाउंड्री आपकी कंडक्टिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कंडक्टिंग। और बाउंड्री आपकी हो सकती है क्या? इंसुलेटिंग। क्या होती है? इंसुलेटिंग। ठीक है, अब ये कंडक्टिंग कैसे, इंसुलेटिंग कैसे, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। और जो सिस्टम क्या होता है? जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम। और उसको छोड़ के यूनिवर्स का रेस्ट या जो भी पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो देखो ध्यान से। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे? साथ में नोट करते जाओ यहां पे, है ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो पहला टाइप है उसका नाम क्या है? ओपन सिस्टम। दूसरा टाइप उसका नाम क्या है? क्लोज्ड सिस्टम। और जो तीसरा टाइप है उसका नाम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या नाम उसका?
आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है, देखो यहां पे दो चीजें होनी है ना, क्या चीजें होनी है, एक तो मैटर का एक्सचेंज और एक एनर्जी का एक्सचेंज। देखो क्या लिखना हम लोगों ने, एक तो एक्सचेंज ऑफ मैटर और एक एक्सचेंज होता है क्या, एनर्जी का, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसके साथ एक्सचेंज होना है, सिस्टम का सराउंडिंग्स के साथ में मैटर एक्सचेंज हो जाए और एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, दोनों ही एक्सचेंज हो जाए, उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। देखो ध्यान से एग्जांपल देखो कि मान लो कि आपके पास एक कप है और उस कप में गर्मा गर्म क्या है, यहां पे आपके पास कॉफी है। ठीक है, ये लो हैंडल भी बना दिया इसका। ठीक है, तो इस कप में आपके पास गर्मा गर्म क्या है, कॉफी है। तो आपने देखा जब गर्मा गर्म कॉफी है तो यहां से धुआं कहां पर जाएगा, अगर ये कप आपके लिए सिस्टम है, ये कप आपके लिए क्या हो गया, सिस्टम, तो यहां से ये जो धुआं है वो कहां पे जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा। यानी कुछ एक कॉफी है वो वेपराइज होकर के कहां पे जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। यानी सराउंडिंग के साथ में मैटर का एक्सचेंज क्या हो गया, हो गया। दूसरी बात, जब आप इस कप की वॉल को, इस वॉल को आप टच करोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, गर्म दिखाई देगी, है ना। ठीक है, गर्म फील होगी, दिखाई तो क्या देगी, गर्म महसूस होगी। तो इसका मतलब है कि जो कप है सराउंडिंग के साथ में क्या एक्सचेंज कर रहा है, एनर्जी को भी एक्सचेंज कर रहा है। अब एनर्जी को दो तरीके से एक्सचेंज किया जा सकता है, कैसे, एक तो एक्सचेंज कर सकते हैं कैसे, बाय हीट, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल क्यू से लिखते हैं, और एक किससे, वर्क से, एक किससे, वर्क से। अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हीट एंड वर्क है, दीज आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये एनर्जी ट्रांसफर के मोड है, हीट मोड बोलते हैं, वर्क मोड बोलते हैं। क्लियर है, तो देखो, तो जो सिस्टम है सराउंडिंग के साथ में मैटर को भी एक्सचेंज कर ले, मैटर को भी एक्सचेंज कर ले और एनर्जी को भी एक्सचेंज कर ले। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ या तो हीट की फॉर्म में या फिर वर्क की फॉर्म में एनर्जी को एक्सचेंज कर ले सराउंडिंग के साथ, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ओपन सिस्टम। क्लियर है, जैसे हम लोग लैब के अंदर रिएक्शन करते हैं, जो 90% जो हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो जैसे मान लो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ओके, और ये टेस्ट ट्यूब हम लोग क्या लेते हैं, ओपन टेस्ट ट्यूब लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, ओपन टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्लियर है भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, ओपन टेस्ट ट्यूब लेते हैं। तो क्या होगा कि जो भी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन होगा, अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब और इसके अंदर जो भी है इसको मैं क्या मान लूं, अगर मैं इसको मान लूं क्या, सिस्टम, तो देखो क्या होगा, देखो कुछ एक मान लो गैसेस अगर निकलती है तो इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम ने सराउंडिंग के साथ में गैसेस का एक्सचेंज किया, यानी मैटर का एक्सचेंज किया, तो क्या हो गया, मैटर एक्सचेंज हो गया। दूसरा, आप देखोगे कई बार टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाती है, ठीक है, गर्म हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि वॉल के थ्रू ये क्या कर रहा है, एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट। ठीक है, तो एनर्जी भी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, तो वो हमारा सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम होगा। क्या होगा, ओपन सिस्टम। ये बात समझ जाओगे। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एक ट्री की बात करूं, अगर मैं ट्री की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो कोई आपसे पूछे ट्री किस टाइप का सिस्टम है, तो देखो ट्री पे, मान लो ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स बैठे हैं, ठीक है, अब वो बर्ड्स है वहां से उड़ भी सकते हैं और कुछ एक बर्ड्स बाहर से ट्री पे आके बैठ भी सकते हैं। अगर उन बर्ड्स को मैं मैटर मान लूं तो मैटर का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, कहां से, सराउंडिंग से। भाई जो बर्ड्स ट्री पे बैठे हैं वो उड़ गए और जो बाहर से सराउंडिंग से आकर के वो ट्री पे बैठ गए कुछ, तो क्या हो गया, मैटर का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, क्लियर। या मान लो कि आम का पेड़ है, ठीक है, और उसके ऊपर आम लगे हुए हैं और आम हमने तोड़ लिए, अगर वो आम मैटर है तो वो मैटर हमने तोड़ लिया, ट्री से तो हमने उसको अलग कर लिया ना, घर ले आए खा लिया हम लोगों ने, तो इसका मतलब क्या है कि उस ट्री से मैटर का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया, एक्सचेंज। फिर दूसरी बात, धूप है, कड़क धूप है, अभी राजस्थान में आप देखो मुझे भी पसीना आ रहा है, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस, तो कड़क धूप है और हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई हमको पेड़ मिला तो थोड़ी देर हम लोग पेड़ की छाया में हम लोग आराम करते हैं ना, ठंडक मिलती है हमको। ठीक है, अब बात ये देखो कि हमें गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था, और जैसे ही पेड़ के नीचे बैठे तो हमें क्या मिली, छाया मिली, ठंडक मिली। इसका मतलब है उस पेड़ ने किसका एक्सचेंज किया, एनर्जी का भी एक्सचेंज किया इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ हीट। समझ जाओगे। तो जो ट्री है
इट इज ए टाइप ऑफ एन ओपन सिस्टम। ये एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उसके बाद आते हैं नंबर 2, क्या? क्लोज सिस्टम। क्या आते हैं? क्लोज सिस्टम। मान लो मैंने वही एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या काम किया? गर्मा गर्म कॉफी ले ली, गर्मा गर्म कॉफी, और वो कंटेनर मैंने कर दिया क्लोज, क्लोज कंटेनर। ठीक है, तो अब क्या चीज होगी? अब यह होगा कि मैटर का तो एक्सचेंज नहीं हो सकता, एक्सचेंज ऑफ मैटर रुक गया। ठीक है, अब ये वेपर्स है वो बाहर तो जा नहीं सकते, तो मैटर का एक्सचेंज क्या हो गया? खत्म हो गया। बट ये जो वॉल है किसकी? इस कंटेनर की, इस वॉल को आप टच करोगे तो आपको गर्म दिखाई देगी, गर्म महसूस होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस वॉल के थ्रू क्या हो सकता है? एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ हीट हो गया जैसे। ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम बोलते हैं। सच ए सिस्टम इन विच मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड, दैट इज नोन एज अ क्लोज सिस्टम। फॉर एग्जांपल अ क्लोज कंटेनर। भाई क्लोज कंटेनर में कुछ मैटर है, गरम चाय ले लो, गरम कॉफी ले लो, गरम पानी ले लो, समझ आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज कंटेनर बोलते हैं। चलिए अब तीसरा आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में देखो क्या है, मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया क्लोज, और उस कंटेनर के अंदर हमने कुछ एक मैटर ले लिया, जैसे मान लो गर्म पानी ले लिया, हॉट वाटर ले लिया, हम लोगों ने हॉट क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अब आती है कंटेनर क्या है आपका? क्लोज कंटेनर है। ठीक है, तो आपका मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात यह है कि क्लोज कंटेनर में इस वॉल के थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ हीट, लेकिन ये जो वॉल है, इस वॉल को अगर हम लोग दो टाइप की कंसीडर कर लें, भाई ये वॉल का मतलब यहां पर ये क्या है? तो बाउंड्री है। ठीक है, कौन सी बाउंड्री है? रिजिड बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है। ठीक है, अब ये बाउंड्री दो टाइप की हो सकती है, मैंने कहा था ये दो टाइप की और हो सकती है। कौन सी? एक हो सकती है कंडक्टिंग, एक हो सकती है इंसुलेटिंग। ठीक है, आप कंडक्टिंग बोलो या एक टर्म और दे देते हैं यहां पे हम लोग, क्या? डायाथर्मिक। क्या बोलो? डायाथर्मिक। कंडक्टिंग का मतलब जो हीट एक्सचेंज कर सके। ठीक है, जो क्या एक्सचेंज कर सके? हीट, एनर्जी को एक्सचेंज कर सके, उसे बोलते हैं कंडक्टिंग। और दूसरी टाइप की वॉल उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग। अगर मैं ये वॉल ले लूं, इसकी क्या? इंसुलेटिंग। क्या ले लूं मैं? इंसुलेटिंग। तो देखो यहां पे क्या है? कंटेनर क्लोज है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। वॉल आपने ले ली इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब क्या है? जो हीट को, जो एनर्जी को एक्सचेंज ना होने दे। इसका मतलब है अब एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो सकती, ये भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना इन टर्म्स ऑफ हीट ना इन टर्म्स ऑफ वर्क। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। ए सिस्टम इन विच नीदर हीट या नीदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग्स इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे हम लोग जो थर्मस यूज करते हैं घर में, है ना? ठीक है, उसके अंदर हम लोग गर्मियों में ठंडा पानी डाल के रखते हैं ताकि लंबे टाइम तक ठंडा रहे, और सर्दियों में उसमें गर्म पानी या फिर गर्म चाय, या रात को अगर हम लोग स्टडी करना है, एग्जाम है, तो उसके अंदर गर्म कॉफी डाल के रखते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक क्या रहे? गर्म रहे। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मस बोलते हैं ना, मिल्टन का या किसी और कंपनी का आता होगा। लेकिन बात यह है कि आइसोलेटेड का मतलब है कि हीट यानी एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज ना हो पाए कभी भी। यानी अगर मैंने आज किसी थर्मस के अंदर गर्म चाय डाली है, अच्छे से उसको बंद कर दिया है, ठीक है, वो सिस्टम के साथ ना तो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, एक्सचेंज करेगा, ना फिर मैटर को एक्सचेंज करेगा। यानी आज वाली गर्म चाय अगर मैं चाहूं कि मेरे को 10 दिन के बाद भी उतनी ही गर्म मिले, भाई ये पॉसिबल नहीं है। यानी मैं अगर बोलूं कि कोई भी सिस्टम है वो 100% आइसोलेटेड नहीं बनाया जा सकता, तो ये गलत नहीं होगा। 100% आइसोलेटेड हम लोग नहीं बना सकते। भाई आप 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे गर्म चाय उसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो कि भैया मैं 2 महीने बाद देखूं वो चाय मेरे को वैसे ही गर्म मिले, तो नहीं मिलेगी, आपको ठंडी हो जाएगी। तो क्योंकि ए सिस्टम कैन नॉट बी मेड 100% आइसोलेटेड। नियर अबाउट बना सकते हैं, 70%, 80%, 90% तक जा सकते हैं,
लेकिन 100% आइसोलेटेड सिस्टम है वो नहीं बना सकते हम लोग। एक कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये तीनों टाइप के सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो कुछ एक एग्जांपल और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो कुछ ये दे दिया जाए, मान लो आपके पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में मान लो कुछ मैटर है, ठीक है, कुछ गैसेस है मान लो, ठीक है। अगर मैं पूछूं ये कौन सा सिस्टम है तो आप साफ बता दोगे, क्या ये ओपन सिस्टम है। चलिए, अब हमने क्या काम किया, हमने ये काम किया कि हमने यहां पर लगा दिया एक पिस्टन, हमने यहां पर क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। चलो, अब मैं आपसे पूछूं ये किस टाइप का सिस्टम है। पहली बात, ओपन सिस्टम तो होगा नहीं। फिर आती है दो चीजें, क्या आती है, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, कि क्लोज है या आइसोलेटेड है, ठीक है। कंफ्यूजन है यहां पर, किस टाइप का सिस्टम हो सकता है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा, ये सिस्टम होगा वो आपका कौन सा होगा, क्लोज्ड सिस्टम होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर क्लोज्ड कैसे, भाई क्लोज्ड है तो मैटर का तो एक्सचेंज होगा ही नहीं, एक्सचेंज ऑफ मैटर ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिर एक काम हो सकता है यहां पे, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। कैसे एक्सचेंज हो सकता है, कि मान लो कि ये जो अंदर वाली गैस है वो गैस एक्सपेंड कर जाए, गैस क्या कर जाए, एक्सपेंड कर जाए। एक्सपेंड करने से ये जो पिस्टन है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो इसका मतलब गैस ने क्या किया, वर्क किया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एनर्जी किस टाइप में, वर्क मोड में और हीट मोड में। तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कितने टाइप की मैंने बताई आपको, दो टाइप की, एक तो क्या, हीट, और एक कौन सा, वर्क, ठीक है, वर्क, ठीक है। तो यहां पे ये हो सकता है कि गैस है वो क्या कर जाए, एक्सपेंड कर जाए, और ये पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कर दिया गैस ने, वर्क कर दिया। वर्क कर दिया इसका मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो गया। तो जहां पे एनर्जी का एक्सचेंज हो, हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। क्लियर है। चलो, अब दूसरी बात, मान लो ऐसा हो जाए कि सर ये जो वॉल थी, ये जो वॉल थी, ये हमने क्या कर दी, ये हमने कर दी क्या, कंडक्टिंग कर दी। ये वॉल हमने क्या कर दी, कंडक्टिंग। मान लो कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि हीट का ट्रांसफर हो सकता है, यानी डायथर्मिक वॉल। कौन सी वॉल हो गई है, डायथर्मिक वॉल। तो कौन सा सिस्टम हुआ, तो भी ये कौन सा सिस्टम हुआ, क्लोज सिस्टम हुआ। कैसे भैया, सिस्टम तो दिख रहा है आपको, क्लोज है, कंटेनर तो क्लोज है, तो मैटर का एक्सचेंज तो होगा नहीं। एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, जैसे आपको वॉल दे दी गई कंडक्टिंग, तो इसका मतलब है हीट का एक्सचेंज हो सकता है, तो हीट कैन बी एक्सचेंज। दूसरा, यहां पे पिस्टन लगा हुआ है, तो गैस एक्सपेंड कर सकती है, तो गैस ने क्या किया, वर्क किया। या फिर हमने क्या लगाया, हमने प्रेशर लगाया गैस पे, ठीक है, तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो वर्क तो हुआ ना, ठीक है। इसका मतलब है वर्क भी हो सकता है, दोनों में एक भी हो जाए तो भी चलेगा। तो कौन सा टाइप का सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, क्लोज्ड। क्लियर है। अब एक ये हो सकता है कि अगर इस वॉल को हम लोग क्या बना दें, इस वॉल को हम लोग बना दें इंसुलेटिंग। क्या बना दें, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब क्या है, नीदर हीट, ये हीट तो एक्सचेंज हो ही नहीं सकती, हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकती। लेकिन पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो सकता है, वर्क हो सकता है। अगर गैस ने एक्सपेंड किया या गैस ने कंप्रेस किया तो क्या हो सकता है, वर्क हो सकता है। तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। हाँ, अगर मान लो ऐसा कोई सिस्टम है जिसकी सारी की सारी वॉल है वो इंसुलेटिंग है, क्या है, इंसुलेटिंग, कोई पिस्टन नहीं लगा है, वॉल हमारे पास इंसुलेटिंग है, अंदर कोई गैस है या कुछ मैटर है। अब देखो, ना तो मैटर है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगा, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी, क्योंकि वॉल है वो क्या है आपकी, इंसुलेटिंग है, बाउंड्री आपकी इंसुलेटिंग है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है। आई होप टाइप ऑफ सिस्टम अच्छे से समझ गए, कोई इश्यू नहीं है। तो कितने टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जान गए
कि हमारा जो पूरा फोकस है वो किस पे होना चाहिए, सिस्टम पे होना चाहिए। तो सिस्टम के बारे में 3 बातें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके बारे में, सिस्टम के बारे में कितनी बातें जानना जरूरी है, 3 बातें। पहली बात कौन सी है कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, हमारा स्टडी या फिर मैं बोलूं रिसर्च इंटरेस्ट का होना चाहिए, कि भाई जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सके, जिसका ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके, रिसर्च कर सके, जिसको हम लोग स्टडी कर सके। ठीक है, तो पहला क्या है, सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, स्टडी बोलो या फिर बोलो रिसर्च बोलो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बोलो, एक्सपेरिमेंट बोलो, इन्वेस्टिगेशन बोलो, ठीक है, ओके, इंटरेस्ट का होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं आपको बोलूं कि चलो एक काम करते हैं कि हम लोग हवा के अंदर मान लो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर स्टडी करते हैं। अब आप बताओ हवा के अंदर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आप देख पाओगे क्या, या बोले कि चलो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं हवा के अंदर, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो क्या हम उसके ऊपर स्टडी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा सिस्टम है वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी मैक्रोस्कोपिक, जिसको आप देख सको, ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूं तो ये मार्कर आपको मेरे को दोनों को दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम बन सकता है। लेकिन एयर के अंदर मान लो वाटर वेपर्स को ले ले, ठीक है, एयर के अंदर किसी गैस मॉलिक्यूल को ले ले, हाइड्रोजन ले लिया, हीलियम का कोई एटम ले लिया, नियोन का ले लिया कोई, तो वो हमारा सिस्टम नहीं बन सकता। तो दूसरी बात यह है कि जो सिस्टम है इट मस्ट ऑलवेज बी ए मैक्रोस्कोपिक बॉडी। क्या होना चाहिए, मैक्रोस्कोपिक बॉडी होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ मैक्रोस्कोपिक टाइप के सिस्टम को ही स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक को स्टडी नहीं करेंगे। क्लियर है, चलो तीसरी बात है, ठीक है, कल को दिमाग में आ जाए कि चलो यार एक काम करते हैं, भूत के ऊपर रिसर्च करते हैं हम लोग। किसके ऊपर, भूत के ऊपर। क्या भूत को आपने देखा है? ठीक है, अब आप में से मोस्टली बोल दोगे कि हाँ सर देखा है, रात को अंधेरा हो जाता है तो कई बार डर लग जाता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका जो सिस्टम है वो रियल बॉडी होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। भूत नहीं होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग अकेले होते हैं, रात में होते हैं, तो कुछ लोग क्या होता है इमेज बना लेते हैं, एक भूत की कोई एक इमेज बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग भूत बोल देते हैं। इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, सिस्टम आपका क्या होना चाहिए, रियल बॉडी होना चाहिए। सिस्टम मस्ट ऑलवेज बी ए रियल बॉडी। ये 3 बातें सिस्टम के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये 3 बातें होगी उसी को हम लोग सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम मस्ट ऑलवेज बी ए रियल बॉडी, इट मस्ट बी ए मैक्रोस्कोपिक बॉडी, एंड ये किसके लिए, स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ गए। चलो अब इसके बाद देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बोला कि आज वाला चैप्टर सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन है। आज वाले चैप्टर में सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है और हम इसको कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर यही नहीं पता चलेगा तो थर्मोडायनेमिक्स हमारे लिए कॉम्प्लेक्स ही रह जाएगा, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इस चैप्टर का नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या है, हीट, एंड हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का यहां पर क्या हो रहा है, डायनामिक्स हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यानी यहां पे एनर्जी का फ्लो पढ़ने वाले हैं, एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ने वाले हैं। तो जब हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में, तो पहले एनर्जी को तो पढ़े कि एनर्जी होती क्या है। तो सबसे पहले हमारा यहां पर पॉइंट है क्या, एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, सोच के बताओ कि एनर्जी क्या होती है, कमेंट में बताओ एनर्जी क्या होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दूं, कई बार हम लोग जैसे मान लो सुबह मॉर्निंग वॉक पे ले जाते हैं। ठीक है, अब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो देखते हैं ना बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं वो काफी टाइम तक रनिंग करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये भी देखते हैं कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, फिर भी नहीं थकते। हम बोलते हैं अरे यार देख कितना एनर्जेटिक आदमी है वो, है ना। ठीक है, एनर्जेटिक का मतलब क्या है, उसमें बहुत एनर्जी है। उस एनर्जी का करेगा क्या, उस एनर्जी से वो काम करेगा, उस एनर्जी से वो क्या करेगा, काम करेगा सुबह से लेकर शाम तक। अब कुछ जैसे मेरे जैसे लोग लेजी, ठीक है, एनर्जेटिक नहीं है। ठीक है, तो सुबह से शाम तक करेंगे क्या, पड़े रहेंगे हम लोग, ऐसे ही ना। तो एनर्जी का मतलब क्या है, द टेंडेंसी टू डू वर्क
इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी और इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। हिंदी में बोलूं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द टेंडेंसी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कोई आदमी अगर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है तो करेगा क्या? वो काम करेगा। अब बात यह है कि क्या काम करेगा, कितने काम हो सकता है। अब यहां पर एक वर्ड आ गया क्या? वर्क। क्या काम करेगा वो? अब काम तो बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे कि भैया वो रनिंग कर सकता है। क्या कर सकता है? रनिंग कर सकता है। वो साइकिलिंग कर सकता है। अरे वो सिंगिंग भी तो कर सकता है, ये भी तो एक काम है। वो कुकिंग कर सकता है, ठीक है। वो टॉक बात कर सकता है, ठीक है, ओके। और कुछ कर सकता है, जैसे मान लो कपड़े धो सकता है, ओके। कुकिंग कर सकता है, कुकिंग तो बोल दिया। देयर आर सो मेनी वर्क। अब बात यह है कि दुनिया में बहुत सारे काम है। वो एनर्जी जो काम में यूज हो उसे क्या बोलते हैं? जो कार्य करने की क्षमता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। और कार्य यानी वर्क हमारे पास बहुत टाइप के हो सकते हैं। अरे अगर काम बहुत टाइप के हो सकते हैं, इफ वर्क कैन बी मेनी, तो इसका मतलब है जो एनर्जी है वो भी क्या हो सकती है? बहुत टाइप की हो सकती है। मैनी एनर्जी बहुत टाइप की हो सकती है। अब कोई आपसे पूछे कि एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है, और दुनिया में अगर कोई एक आदमी आपको एनर्जी के सारे टाइप बता दे तो आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। किसी को भी एनर्जी के सारे टाइप नहीं मालूम है, ठीक है। हम कुछ एक टाइप पता लगा पाए हैं, सारे टाइप हम लोग जान नहीं पाए हैं कितने टाइप की एनर्जी होती है। बस कुछ एक टाइप, जैसे हमने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने बोला वाइब्रेशनल एनर्जी, विंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हम कुछ एक टाइप एनर्जी पता लगा पाए। लेकिन टोटल कितने टाइप की एनर्जी होती है हमको नहीं पता भाई। वी डोंट नो ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज एग्जैक्टली। वी नो अ फ्यू टाइप, कुछ एक टाइप हमको पता है, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब है कि बेसिकली जितना हमको पता है, तो एनर्जी को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एनर्जी को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो दो टाइप कौन सा है? जो पहला टाइप एनर्जी का है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? स्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी का मतलब जो एक स्टेट में हो, एक अवस्था में हो, रुकी हुई एनर्जी हो, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? स्टोर्ड एनर्जी। एंड विच इज ऑल्सो नोन एज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो पहला टाइप कौन सा है? स्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी का मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड हो, रुकी हुई हो, ठीक है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी के फॉर्म कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लो आपने पढ़ लिया क्या? यू का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी। कुछ बुक्स में इसको हम लोग ई से भी पढ़ते हैं, कैपिटल ई से भी पढ़ते हैं, ठीक है। कैपिटल यू से पढ़ो, कैपिटल ई से पढ़ो, मतलब क्या इसका? इंटरनल एनर्जी। यानी एक बॉडी की जो टोटल एनर्जी है, उसके अंदर की एनर्जी है, उसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। वो टोटल कितनी है वी डोंट नो, सारी हमें नहीं पता। वी नो ए फ्यू, ए लिटिल, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्म कौन सा हुआ? इंटरनल एनर्जी हुआ। उसके बाद कौन सा हुआ? इंथैल्पी हुआ, एच। आगे पढ़ेंगे इंथैल्पी क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, कौन सा हुआ? गिब्स फ्री एनर्जी हुआ। ये सारे एनर्जी के क्या है? फॉर्म्स हैं। एनर्जी के क्या है? फॉर्म्स है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब जो दूसरा टाइप का एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी इन मोशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एनर्जी इन मोशन। क्या बोलते हैं? जो एनर्जी है जो रुकी हुई नहीं है, जो स्टैटिक नहीं है, जो मोशन में है। दूसरा टाइप एनर्जी कौन सा है? वो एनर्जी जो मोशन में है, ठीक है। तो और उसको और क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। यहां तो एनर्जी रुकी हुई है, एक बॉडी में, एक सिस्टम में एनर्जी रुकी हुई है कि इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इतना है, इस सिस्टम का एंथैल्पी इतना है। और ये जो टाइप है वो क्या है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं।
मान लो हमारे पास एक बॉडी है ए, और इसकी जो एनर्जी है वो मान लो 10 जूल है। कितनी जूल है? 10 जूल है। अब एक दूसरी बॉडी है हमारे पास, कौन सी? बी, और इसकी जो एनर्जी है वो है 2.5 जूल। क्या है? 2.5 जूल। अब हमको क्या करना है? हमको इस ए से बी में 2.5 जूल एनर्जी ट्रांसफर करनी। ए से बी में 2.5 जूल एनर्जी क्या करनी है? ट्रांसफर करनी है। अब हम इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे? ठीक है, अब वो ट्रांसफर दो टाइप से हो सकती है। या तो कैसे हो सकती है वो ट्रांसफर? या तो हो सकती है क्या? हीट से, जिसको हम लोग क्यू से लिखते हैं, या हो सकती है किससे? वर्क से हो सकती है, जिसे हम किसे लिखते हैं? डब्ल्यू से। तो ये जो हीट और वर्क है, दीज आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर के कितने मोड है? दो मोड है। कौन सा है? एक तो है हीट मोड, और दूसरा कौन सा है? वर्क मोड। ठीक है, दूसरा कौन सा है? वर्क मोड, डब्ल्यू। ये क्या है? एनर्जी के मोड हैं, एनर्जी के ट्रांसफर के मोड हैं। समझ जाओगे? अगर मैं बोलूं कि हीट एंड वर्क आर नॉट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दे आर नॉट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के फॉर्म नहीं है, दे आर द मोड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे आप डालो, इंपॉर्टेंट डालो नोट में, दैट हीट एंड वर्क आर नॉट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दे आर द मोड ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के मोड है, एनर्जी ट्रांसफर के मोड है। समझ जाओगे? तो बेसिकली एनर्जी को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। किसमें? एक है स्टैटिक एनर्जी, यानी स्टोर्ड एनर्जी, यानी रुकी हुई एनर्जी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या आप इसको इंटरनल एनर्जी बोलो, इंथैल्पी बोलो, गिब्स फ्री एनर्जी बोलो, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बोलो। और एक है आपके पास कौन सी? एनर्जी इन मोशन, जो स्टैटिक नहीं है, जो रुकी हुई नहीं है, जो मोशन में है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ओके, कितने टाइप की? दो, एक हीट और एक वर्क। बोलते हैं ना, हीट मोड, वर्क मोड। ठीक है, वर्क मोड इज इन प्रोग्रेस। देखते हो ना, कई बार रोड बन रही होती है। ठीक है, तो ये क्या है? एनर्जी के मोड है। हीट एंड वर्क आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दे आर नॉट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। समझ पाओगे? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसको एक बार नोट करो। तो हमने पढ़ा एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी या फिर टेंडेंसी टू डू वर्क। अब वर्क बहुत टाइप के हो सकते हैं, तो वैसे ही एनर्जी भी बहुत टाइप की हो सकती है। तो क्या हम सारी टाइप की एनर्जी को जानते हैं? नहीं जानते। हम कुछ एक टाइप की एनर्जीज को जानते हैं। तो बेसिकली एनर्जी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो स्टैटिक एनर्जी और एक एनर्जी इन मोशन। क्लियर है? चलो, अब बात यह है कि चैप्टर का नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या? हीट, एंड हीट इज ए मोड ऑफ एनर्जी, इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, और डायनेमिक्स का मतलब क्या है? फ्लो या फिर ट्रांसफर। यानी इस चैप्टर में हमको एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में बात करनी है, स्टैटिक एनर्जी के बारे में बात नहीं करनी है। किसके बारे में बात करनी है? ट्रांसफर के बारे में, चेंज के बारे में। तो आप देखना, इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ चेंज के बारे में पता लगेगा। जैसे डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज, हीट चेंज बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, एंट्रोपी चेंज हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो गया। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनर्जी के चेंज के बारे में, ट्रांसफर के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो किसके बारे में स्टडी करना है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब वो ट्रांसफर कैसे होगा? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से इंटरेक्ट करेगी तभी तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इंटरेक्शन, इंटरेक्शंस ऑफ एनर्जी। तो इस पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ इसी के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, किसके बारे में? इंटरेक्शंस के बारे में, या यू कैन से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में। अब इसमें क्या क्या बातें आती है बेसिक समझ लो, क्योंकि ये आपके चैप्टर में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये बातें जो बच्चा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे? सबसे पहले इसमें क्या बात आएगी? इसमें आएगा क्या? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको मैं थर्मोडी भी बोल देता हूं कई बार। ठीक है, ओके, तो इसमें हम लोग कुछ एक लॉज की बात करेंगे। जैसे जीरोथ लॉ हो गया, कौन सा हो गया? जैसे जीरोथ लॉ हो गया, ठीक है, फर्स्ट लॉ हो गया,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बच्चे बच्चे को याद है। दूसरा क्या हो गया, सेकंड लॉ हो गया। देन कौन सा हो गया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जिनमें हमारे जो काम के जो लॉ है वो कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। इस जीरोथ लॉ और थर्ड लॉ हमारे उतना काम का नहीं है, ठीक है। हम ज्यादा पढ़ेंगे किसके बारे में, फर्स्ट लॉ के बारे में और सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है। चलो इससे क्या होगा, फॉर्मुलेशन, रिलेशन, इससे इक्वेशन आएगा। इन इक्वालिटीज के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग इनके अंदर। तो इनमें हम लोग किस किस के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे फॉर्मूला के बारे में, जैसे हम लोग इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, बहुत सारी इक्वेशन निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे एक दूसरे में, ठीक है, इन इक्वालिटीज निकालेंगे, इनके बारे में स्टडी किया जाएगा। चलो अब बात है, एक काम करते हैं, एक आपकी लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको इसके हिसाब से समझाते हैं। क्या कहते हो, जैसे मान लो एक बॉयफ्रेंड है, एक क्या है, बॉयफ्रेंड, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। एक क्या है, मेल, और एक क्या है, फीमेल। ओके, अब ये लड़का इस लड़की के साथ इंटरेक्शन करना चाहता है। क्या करना चाहता है, इंटरेक्शन करना चाहता है। इंटरेक्शन का मतलब क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा या फिर एक्सचेंज करेगा, किसका, एनर्जी। अभी कैसे एनर्जी का एक्सचेंज करेगा, ये कर सकता है क्या, एक्सचेंज ऑफ, किसका एक्सचेंज कर सकता है, जैसे इमोशंस का एक्सचेंज कर सकता है। लड़का लड़की को चाहता है, प्यार करता है, दैट आई लव यू, मैं तने प्यार करूं छू, ठीक है, तो इमोशन का एक्सचेंज कर सकता है। और क्या एक्सचेंज हो सकता है इनमें गिफ्ट्स का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, चॉकलेट का एक्सचेंज हो गया, टेडी बियर आजकल, या कुछ भी गिफ्ट का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। और क्या एक्सचेंज हो सकता है, टॉक, बातें हो सकती है, रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे देखा ना आपने, फोनों पे लगे रहते हैं कुछ लोग, तो बातों का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। चलो, तो बहुत सारी चीजों का यहां पर एक्सचेंज हो सकता है, क्लियर है, समझ गए। चलो अब बात ये एक्सचेंज तो हो गया, ये एक्सचेंज हो गया। अब इस एक्सचेंज में क्या क्या आने वाला है कि जब ये लड़का इस लड़की से इंटरेक्शन करेगा तो उस इंटरेक्शन के कुछ एक रूल है। तो उन रूल को हम लोग कैसे समझते हैं, लॉज से समझते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल एंड सो ऑन। फिर इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है, ये फर्स्ट टाइप है, इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोसेस, प्रोसेसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो यहां भी एक प्रोसेस होता है कि भाई इंटरेक्शन करे कैसे, जैसे फोन पे बात की, वो भी एक प्रोसेस है। उसके बाद क्या हुआ कि कॉफी पीने चले गए, किसी कैफेटेरिया में, सीसीडी में चले गए मान लो, या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, तो वो भी एक प्रोसेस है। किसी पार्टी में चले गए, चल आज पार्टी में चलते हैं, दोस्त की पार्टी में चलते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस हुआ, ठीक है। किसी दोस्त की शादी के रिसेप्शन में चले गए, वहां पे मिले, कहीं पे बातें हुई, खाना साथ में खाया, तो वो भी क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है यहां पर भी। और वो प्रोसेसेस, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में वो प्रोसेसेस कौन से एनर्जी ट्रांसफर के, जैसे मान लो कि आपके पास आ गया क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो आपके पास क्या आ गया, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होती सिस्टम की सराउंडिंग के साथ में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी डेल्टा क्यू क्या हो गया, यहां पे 0 हो गया, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। चलो और कौन से प्रोसेस हो गए, जैसे मान लो आपके पास हो गया क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो सेम, बार बार किसके यूनिट होते हैं, प्रेशर के। यानी जहां प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी जहां पे डेल्टा पी 0 हो, या फिर मैं बोलूं पी कांस्टेंट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो सकता है। आइसोकोरिक का मतलब जहां पे वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, यानी जो डेल्टा पी है, चेंज इन वॉल्यूम, वो 0 हो जाए। आइसोबैरिक में डेल्टा पी क्या हो गया, वो 0 हो गया। आइसोथर्मल में डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, वो कितना हो गया, 0 हो गया। और प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। क्या हो सकता है, रिवर्सिबल, या फिर क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल। क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल, ठीक है। लड़के ने लड़की को फ्लावर्स दिए,
ठीक है, लेकिन लड़की ने लड़के को नहीं दिए, रिवर्सिबल प्रोसेस है। दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए, फ्लावर्स दिए, कौन सा प्रोसेस हुआ? रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। आज बिल्कुल कॉमेडी वे में समझ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझेंगे। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है भाई, कि ये चैप्टर में है क्या क्या, कैसे कैसे इसको समझने वाले हैं, ठीक है। चलो उसके बाद और क्या हो सकता है? साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है, घूम फिर के वहीं पे आ जाता, ठीक है। तो पहला क्या है? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा क्या आपका? प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कि एनर्जी ट्रांसफर के कुछ क्या होंगे? प्रोसेस होंगे। तीसरा क्या आएगा? तीसरा यहां पर आएगा क्या? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या आएगा? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब एनर्जी ट्रांसफर के मोड मैंने आपको बोले, यहां पर दो मोड होते हैं एनर्जी ट्रांसफर के। कौन सा? एक होता है क्या? हीट मोड, ठीक है, और एक क्या होता है? वर्क मोड। एनर्जी दो मोड के थ्रू ही ट्रांसफर हो सकती है, हीट के थ्रू एंड वर्क के थ्रू, ठीक है। तो तीसरा ये पढ़ने वाले हैं। और ये होने के बाद जो चौथा टाइप आएगा इसके अंदर, चौथा टाइप, वो चौथा टाइप क्या आएगा? चेंज। चौथा टाइप क्या आएगा? चेंज। अब चेंज कैसे? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, एंथैल्पी चेंज। तो चेंज के बारे में जैसे आपने देखा होगा ना, कि पहले एक लड़का नॉर्मल जैसे गंदे से कपड़े पहन के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल भी जा रहा है तो ऐसे ही पहन के आ गया, चप्पल पहन के आ गया, चलो। लेकिन जैसा ही उसका किसी लड़की के साथ इंटरेक्शन हुआ तो आपने बहुत चीजें नोटिस की होगी, कि लड़का है अब घर से बिल्कुल तैयार होके आता है, सूटेड बूटेड होके आता है, ठीक है। लड़के में क्या हो गया? पहले से चेंज आ गया, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल में चेंज आ गया, उसके बात करने में चेंज आ गया, ठीक है। पहले चिड़चिड़ा रहता था, जैसे ही लड़की का फोन आया बिल्कुल क्या हो गया? चेंज हो गया। मम्मी ने 10 बार बोला कि बेटा खाना खा ले, नहीं मम्मी आए खाएंगे, और जैसे ही फोन आया लड़की का, बाबू ने खाना खाया, लड़का इमीडिएट मम्मी खाना डाल दो, लड़के में क्या आ गया? चेंज आ गया। यानी इन सब प्रोसेस से होने वाला क्या? इस एनर्जी ट्रांसफर से क्या चेंज होने वाला है? वॉल्यूम चेंज होने वाला है, टेम्परेचर चेंज होने वाला है, प्रेशर चेंज होने वाला है, या फिर और क्या चेंज होने वाला है? एंथैल्पी चेंज होने वाला है, एंट्रोपी चेंज होने वाला है। समझ जाओगे? चलो, और लास्ट में जो पार्ट आता है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर 5, एप्लीकेशन पार्ट। क्या पार्ट आता है? एप्लीकेशन पार्ट। अब एप्लीकेशन का मतलब इन सब को आपने अप्लाई किया है। पहले आप पैदल चल रहे थे, पहले आप पैदल चल रहे थे, लेकिन अब आपने इन सब को अप्लाई करके किसमें चल रहे हो? गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो। किसमें? एक 4 व्हीलर गाड़ी में आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया? इसका एप्लीकेशन हो गया। अब इसका मतलब गाड़ी बनाना आपको आना चाहिए। अब गाड़ी बनाना ये तो टेक्नोलॉजी का काम है, और टेक्नोलॉजी आप कहां सीखोगे? बीटेक, ठीक है। यानी जब आप इंजीनियर बनोगे तब ये चीजें सीखोगे, तब ये सारी चीजें वहां पे ये थर्मोडायनेमिक्स क्या करोगे? अप्लाई करोगे। लेकिन अभी तो हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट पाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो ये पार्ट जो एप्लीकेशन का पार्ट है वो अभी हमारे पास नहीं है। ये पार्ट हम लोग आगे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, तब हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है, कि गाड़ी का इंजन कैसे, ट्रेन के इंजन पे कैसे काम किए, बाइक के इंजन पे कैसे काम किया आपने, ठीक है, कैसे वो वर्क करता है, वहां पे कैसे आप ये थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हो। तो एप्लीकेशन पार्ट आता है वहां पे कॉलेज में। हमारे पास बेसिकली क्या पार्ट आएंगे? यहां पे ये 4 पार्ट आएंगे। दोबारा से देखो, हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? स्टैटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है या एनर्जी ट्रांसफर के बारे में पढ़ना है? जैसे कि चैप्टर खुद क्या बोल रहा है? थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या है? ट्रांसफर। ट्रांसफर किसका? थर्मो यानी हीट का, यानी एनर्जी का। तो हम लोग इस चैप्टर में एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। और एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? इंटरेक्शन से। एक लड़का जब लड़की से मिलेगा तभी तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? ट्रांसफर कर पाएगा, इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टॉक, ठीक है, मिलना जुलना, गेट टुगेदर, इन द फॉर्म ऑफ गेट टुगेदर, तभी तो अपनी एनर्जी को क्या कर पाएगा? ट्रांसफर कर पाएगा। और ये एनर्जी ट्रांसफर के कुछ एक पार्ट है, कुछ एक सिस्टम है। क्या है? सबसे पहला क्या है? इसके कुछ एक लॉज है, ठीक है। तो 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। मेन इंपॉर्टेंट कौन से है? फर्स्ट एंड सेकंड लॉ मेन इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद क्या है? प्रोसेस होगा एनर्जी ट्रांसफर का।
जैसे लड़का लड़की से मिलेगा तो उसका एक प्रोसेस होता है, पहले फोन पे बात किया, कंफर्म किया कि चलो कॉफी पीने चलते हैं, या फिर किसी पार्टी में चलते हैं, डिस्को में चलते हैं, किसी गेट टुगेदर में चलते हैं, या कॉलेज में मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, तो वो एक प्रोसेस है। ठीक है, ओके। तो यहां भी कुछ एक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, फिर आपका कौन सा होगा, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस होने के बाद एनर्जी के ट्रांसफर के कुछ एक मोड है, वो मोड कौन से हुए, हीट मोड हुआ, वर्क मोड हुआ। ठीक है, और इसके बाद जो फोर्थ है, वो फोर्थ हमारे पास कौन सा है, चेंज। अब इन सब से सिस्टम में क्या चेंज आने वाला है, ठीक है, जैसे ये सब करने से लड़का या फिर लड़की में क्या चेंज आने वाला है, लड़के का ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, उसके बात करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, उसका हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले वो पैदल आता था, अब वो बाइक पे आएगा, उसका वो स्टाइल चेंज हो गया। तो उसमें क्या है, एक चेंज आया, एक ड्रास्टिक चेंज आया उसके अंदर। अब वो चेंज दो टाइप का हो सकता है भाई, अब चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। कल को लड़की ने ब्रेकअप कर लिया या लड़की का फोन नहीं आया तो वो देवदास भी बन सकता है, तो चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, लेकिन चेंज आएगा जरूर। ठीक है, तो यहां पे वो चेंज कैसे आएगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, इंथैल्पी चेंज एंड एक्सेट्रा। और लास्ट पार्ट कौन सा है, एप्लीकेशन, यानी पहले पैदल चल रहे थे अब गाड़ी में चल रहे हैं, तो गाड़ी में चलने के लिए गाड़ी बनानी पड़ेगी, ये थर्मोडायनेमिक्स के सारा सिस्टम है, रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो किस में आएगा, टेक्नोलॉजी में। और टेक्नोलॉजी आप कहां से सीखोगे, जब आप बीटेक करोगे, यानी जब आप इंजीनियर बनोगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कहां आएगा, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में आएगा। तो हमको यहां पे बेसिकली इन 4 प्रोसेसेस को पढ़ना। कहानी समझ आई? तो ये सिंप्लीफाइड वे था थर्मोडायनेमिक्स का। अब हमको कम से कम पता तो है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं। कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप अच्छे से कीजिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।